नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता था, आज सुबह हमारे 2 टेस्ट जो है वो आयोजित हुए थे। और क्या आयोजित हुए यार, पूरा मूड आज खराब हो चुका। सुबह सर्वर से कनेक्ट नहीं होने की वजह से जो हमारा टेस्ट 10 बजे शुरू होना चाहिए था 10 बजे नहीं शुरू हो पाया। मजबूरन मुझे उसकी फिर जो रिकॉर्डेड वीडियो थी, जो कि मैं लाइव के दरमियान उसको समझ के शूट कर रहा था, और वो उसकी जो रिकॉर्डेड फाइल है जो हमारे पास सेव होती है, फिर बाद में मुझे वो आप लोगों के लिए पब्लिक करनी पड़ी, ताकि आपकी जो टेस्ट की तैयारी थी उसके ऊपर कोई आंच नहीं आए और आपकी जो मेहनत थी वो व्यर्थ न जाए। तो इसलिए मैंने वो वीडियो आपके लिए लाइव तो कर दी थी। उसके बाद लाइव तो हालांकि नहीं हुई थी, लेकिन आपके लिए मैंने उसको पब्लिक बाद में कर दिया था। फिर उसका जो प्रभाव था खतरनाक तरीके से मैं उसके बाद डिमोटिवेट हो गया था, पूरा एकदम बिखर चुका था टूट के पूरा का पूरा। उसका जो प्रभाव फिर आपको दोपहर 12 बजे वाले टेस्ट में भी देखने को मिला होगा, जहां 20 प्रश्नों का संकलन होना चाहिए था, केवल 15 ही प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिले। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि उस टाइम मेरी हालत भी क्या हो रही थी। अभी तक मैं 100% नहीं उभर पाया हूँ। अब ऐसी स्थिति में देखो, मैंने सोचा था कि जब ये जो रिजल्ट की वीडियो में लेके आऊँगा, तो आपके साथ 2-3 और जो इनिशिएटिव आइडियाज़ है जो कि मेरे मस्तिष्क में इस समय चलने चाहिए थे, जो कि कल मैंने सोचे थे, वो आज जो कि नहीं चल रहे दुर्भाग्यवश। तो सोचा ये था कि आपके साथ वो भी साझा करूँगा, परंतु अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं। फटाफट जो आपकी मेहनत थी उसका परिणाम कैसा था, वो परिणाम बताने के लिए जो वीडियो सिर्फ मैं लेकर आया हूँ। तो देखना किस किसने कहाँ तक क्या अपनी मेहनत थी, उसको कहाँ तक इन्होंने अंजाम दिया था। सीधा का सीधा जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करने चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो सुबह आपका 10 से 11 का टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वो 10:30 से 11:15 तक के बीच में हुआ था। तो उसका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैं रखने जा रहा हूँ। इस टेस्ट के अंदर जो 3rd पोजीशन प्राप्त करी है, जो तीसरा स्थान है, सुबह 10 बजे वाला जो बैच था, जिसके अंदर कांस्टेबल, पटवार, रीट और जनरल जो साइंस जो भी मतलब एग्जाम है, चाहे जिसके अंदर जनरल साइंस आती हो, उसके लिए जो टेस्ट था, उसके अंदर आकाश जांगेड़ कैंडिडेट है, आकाश जांगेड़, जिन्होंने 30 में से 24 अंक हासिल किए हैं और जो तीसरा पायदान है वो इन्होंने प्राप्त किया है। बात करता हूँ मैं जो दूसरा स्थान था, दूसरा जो पायदान था, इस पर 2 कैंडिडेट है इस बार, और जो दूसरा इस पे जो 2 कैंडिडेट है उसमें से एक कैंडिडेट ऐसा है जो पिछले टेस्ट के अंदर भी 3rd पोजीशन पे रहे थे। इन्होंने आज एक स्थान की बढ़ोतरी यहाँ पे करते हुए दूसरा जो पायदान है वो इन्होंने प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर जो दोनों कैंडिडेट, उनका जो नाम है, एक का नाम है मिस पूजा वर्मा, एक का नाम है मिस टीना राठौड़, और इन्होंने 30 में से 25 अंक जो है वो हासिल किए हैं। बात करते हैं अपन जो पहला पायदान है उसकी। तो पहले पायदान पर 2 कैंडिडेट है इस बार फिर से। पहला जो कैंडिडेट है वो है युवराज सैनी। मिस्टर युवराज सैनी ने 26 अंक प्राप्त किए हैं 30 में से, और गिरधारी लाल, इन्होंने भी 26 अंक प्राप्त किए 30 में से। तो सभी कैंडिडेट्स को जो यहाँ पे हो गए, देखो 4, और ये आपके होंगे 5 कैंडिडेट। तो टोटल जो अपने 3 स्थान पर 5 कैंडिडेट आए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई कि आपने अपनी जो मेहनत थी उसको सकारात्मक दिशा में लगाया और यहाँ पर जो पहला, दूसरा और तीसरा जो पायदान है उसको प्राप्त किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आपको फिर से कि आपने टेस्ट दिया और अपनी जो मेहनत थी उसको परखा। और मुझे भी अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और लाइव टेस्ट का जो कि नहीं हो पाया हमारा लाइव, तो उसको मैं कहना मतलब लाइव के नाम से तो वैसे घृणा सी हो चुकी है मेरी, खतरनाक तरीके का पूरा मनोबल में टूट रहा है। ठीक है, तो फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करता हूँ फटाफट से जो हमारा दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में टेस्ट रखा गया था क्लास 12 फिजिक्स के लिए, उसका परिणाम क्या रहा ये देखो, सुनना। इसका परिणाम जो नंबर 3rd पोजीशन है उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। तो देखो, ब्रिजेश चौहान, इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 14, सॉरी एक सेकेंड, ब्रिजेश चौहान ने 14 अंक प्राप्त नहीं किए। ब्रिजेश चौहान का स्कोर मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। ब्रिजेश चौहान, इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं जी बिल्कुल 14 अंक प्राप्त किए, और ये एक्चुअली दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर नहीं है। थोड़ी सी मेरे से यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई, क्योंकि सुबह का जो प्रभाव वो खतरनाक तरीके से अब तक मेरे ऊपर पड़ रहा है। जो दूसरा स्थान है वो ब्रिजेश चौहान ने प्राप्त किया, और इसी दूसरे स्थान पर इनके साथ देने के लिए जो इस पहले वाले टेस्ट के अंदर नंबर 1 पर थे, वो यहाँ पर नंबर दूसरे पायदान पर इनके साथ दिए युवराज जो सैनी है, मिस्टर युवराज सैनी, इन्होंने भी इन्हीं के साथ इनके बराबर अंक यानी 15 में से 14 अंक हासिल किए, और ये दोनों ही जो कैंडिडेट है वो दूसरे स्थान पर हैं। अब बात करता हूँ तीसरे स्थान की। तो जो गिरधारी लाल पहले टेस्ट के अंदर पहले पायदान पे थे, इन्होंने इस वाले टेस्ट के अंदर तीसरा पायदान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर युवराज सैनी और गिरधारी लाल, ये दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया है, और दोनों टेस्ट के अंदर पहले, दूसरे या तीसरे पायदान में से ही जो अपना स्थान है वो इन्होंने कायम रखा है, किसी न किसी स्थान पर ही रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं जो नंबर पहला पायदान है, ये जो दोपहर 12 से 1 बजे का टेस्ट था, ये यहाँ पर किसने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर फिर से 2 कैंडिडेट है। पहला कैंडिडेट है मिस्टर विनोद कानखेड़िया, जिन्होंने पूरे 15 में से 15 अंक अर्जित किए हैं, और जो इन्हीं के साथ यानी पहले पायदान पर ही मेरे ही पिछले वर्ष के एक विद्यार्थी हैं मिस्टर
दिनेश महर्षि के नाम से ये आईडी थी, जो आप कमेंट अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिनेश महर्षि के नाम से कमेंट दिखेंगे, लेकिन इनका नाम है मिस नंदिनी शर्मा, जिन्होंने की पूरे 15 में से 15 अंक जो है हासिल किए हैं और जो पहला पायदान है इस टेस्ट में वो अर्जित किया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं यहाँ पे। और आगे जो भी हमारे टेस्ट होंगे कभी होंगे, क्योंकि अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही दुखद विषय जो है या दुखद बात जो साझा करने जा रहा हूँ, तो आगे जब भी कभी हमारा टेस्ट होगा तो कामना करता हूँ कि आप अपने जो स्थान है इनको बरकरार रखें, इनको आप कायम रखेंगे और अपनी जो मेहनत है लगातार देखो उसके अंदर निखार लाने की कोशिश करो, जिसके लिए आपको जितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़े उतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी। अब जो दुखद बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता था वो कर लेता हूँ। देखो अब आज इतना खतरनाक तरीके से मेरा मनोबल टूट रखा है कि मुझे मतलब कुछ दिन संन्यास यहाँ से लेना पड़ेगा, इसलिए अगले एक हफ्ते तक, कम से कम बता रहा हूँ मैं, अगले एक हफ्ते तक मैं आपको YouTube पे शायद नहीं दिखूंगा। यानी आपके लिए जो क्लास 12 की मेरी डेली वीडियोस होती थी सुबह 10 बजे, शायद अब आपको इस हफ्ते के लिए देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं हर हफ्ते आपके लिए एक जो लेंथी क्लास है, चाहे फिर वो 1 घंटे की चाहे 2 घंटे की, जिसके अंदर हम कम से कम एक चैप्टर जो है वो कवर कर सके, ऐसी क्लासेस का आयोजन आपके लिए हर हफ्ते में करना चाहूँगा। लेकिन अभी फिलहाल देखो जो मेरा मूड है वो इतना खतरनाक तरीके से खराब, आपको बता नहीं सकता। मैं वीडियो नहीं लेके आने वाला था, मैं सीधा आपको आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आपको सूचित कर देता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी जो मेहनत है जब आपने इतनी कर ही ली तो फिर इसको क्यों भाई मैं मिट्टी में मिलाऊँ, तो इसीलिए बस केवल ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो भाई अब मुझे कुछ नहीं कहना, आज कुछ भी शब्द जो है वो मेरे कंठ से उद्धत नहीं होना चाहते, कोई कंठ जो शब्द है वो उद्धत होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज जो हुआ बड़ा विचित्र हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं हुई। चलो लेता हूँ अलविदा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनको भी देखो बहुत बहुत बधाई। आप में से काफ़ी कैंडिडेट है, चलो आपके भी नाम यहाँ पे ले देता हूँ। नरेश दामोर, इन्होंने इस टेस्ट को ज्वाइन किया था, और सुरभि इन्होंने ज्वाइन किया था। आकाश जांगिड हो चुके, ठीक है। विनोद कानखेड़िया हो चुके, विमलेश सैन हो चुके, डेविड इंडियन, देखो डेविड इंडियन जिन्होंने कि पिछले टेस्ट में जो तीसरा पायदान हासिल किया था, इनका नाम है मोहिनी विश्वकर्मा। आज जो है इनकी शायद या तो कुछ कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे, पता नहीं क्या, इनके 8 ही नंबर हैं, सॉरी 11 ही नंबर है, 8 थे विमलेश सेन के। और इसके बाद दिव्या, ये आपके हो चुके दिनेश महर्षि, उसके बाद गिरधारी लाल, ब्रजेश चौहान के बाद आनंद कुमार, युवराज सैनी और दिव्या कमल। देखो दिव्या कमल ने भी पिछली बार पहला स्थान अर्जित किया था, आपकी जो दोपहर 12 से 1 बजे टेस्ट होता है उसके अंदर, लेकिन आज क्या पता नहीं कमेंट शो नहीं हो रहे, पता नहीं। जब मैंने इनसे बात भी करी थी तब भी इन्होंने कहा था कि इन्होंने सारे क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए, यहाँ पर देखो मेरे पास इनके 10 जो रिप्लाईज है वो मुझे दिख रहे हैं, 10 के 10 बिल्कुल से सही है। अब अगर इनके कहने के अनुसार इन्होंने सारे के सारे रिप्लाई किए थे तो कमेंट हो सकता है कि जो पिछली बार एक समस्या यूट्यूब की ओर से आई थी वही समस्या फिर से आ चुकी हो। अगर आपने जो बचे हुए 5 प्रश्नों के उत्तर दिए थे यदि वो सही है तो फिर आपको अपने आप को पहले स्थान पर मानना है भी, ठीक है। यहाँ पर भले ही मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन फिर से आपको मैं सूचित करना चाहूँगा, ये यूट्यूब की कुछ देखो कमियाँ हैं जिनको कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं भी कंप्लेंट कर रहा हूँ और काफ़ी यूट्यूबर्स जो है इसको लेकर कंप्लेंट जो कर रहे हैं। इसलिए जो लाइव टेस्ट होते हैं थोड़े से कारगर कम साबित हो रहे हैं। मतलब मैं आज यूट्यूब से पूरी तरह से निराश हूँ, यूट्यूब से भी और अपने सर्वर से भी। लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।